नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं के बोल बिगड़ने लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप की इंतहा पार होने लगी है। अभी पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला के लिए कहा था कि फारूक अब्दुल्ला रात में मोदी शाह से मुलाकात करना चाहते हैं, या फिर मुलाकात कर चुके हैं, या फिर वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुलाकात रात में ही करना चाहते हैं, और तमाम तरह के और भी आरोप लगाए थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने आरोपों का खंडन किया। लेकिन अब एक बार फिर से ये रात को मुलाकात करने वाला मामला सामने आया है। जी हां, सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव जान बचाने के लिए रात में गुलदस्ता लेकर मोदी योगी से मिलने पहुंच जाते हैं। राजभर का कहना है कि दिन में अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और रात को गुलदस्ता लेकर मोदी योगी को शरणम गच्छामी करते हैं। यही कारण है कि ईडी और सीबीआई उनके यहां पर नहीं जा रही, और आने वाले वक्त में वो खुलकर बीजेपी का सहयोग भी करेंगे। इस संदर्भ में उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस को हराया और अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। राजभर ने विधान परिषद के एक चुनाव के वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश खुद एमएलसी रहे हैं, लेकिन उन्होंने 28 साल के एक शख्स को प्रत्याशी बनाया और उनका पर्चा खारिज हो गया। उसकी जगह बीजेपी का एक प्रत्याशी जीत गया। इसके बाद राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में जिक्र करते हुए राजभर ने दावा कर दिया कि गृह मंत्री शाह से अखिलेश यादव ने मुलाकात की और उसके बाद ही बीजेपी ने अपना 8वां प्रत्याशी मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी से अपनी राहें जुदा कर बीजेपी के साथ अपनी गोटी सेट कर चुके राजभर कब क्या बोल दें उसका अंदाजा शायद उन्हें खुद भी नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि अभी हाईकोर्ट में अवैध खनन का एक मामला चल रहा है, जो तब का है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और अब इस मामले में सीबीआई ने अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है। हालांकि नोटिस सिर्फ गवाही के लिए भेजा गया है, लेकिन खनन का जो मंत्रालय था वो उस वक्त पर अखिलेश यादव ही देखा करते थे। तो अगर घोटाला हुआ है, अवैध खनन हुआ है, तो अखिलेश यादव के इससे सीधे तार जुड़ते हैं। अब अखिलेश शायद नहीं चाहेंगे कि वो भी ईडी सीबीआई के चक्कर में फंसे, तो हो सकता है इस मामले को लेकर मोदी योगी से मुलाकात की हो। हालांकि ये राजभर का कहना है, और जिस तरीके से राजभर ने कहा है कि वो बीजेपी का सहयोग भी करते नजर आएंगे, तो क्या 400 पार करने में अखिलेश यादव भी मोदी की मदद करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि लोकसभा के लिहाज से अखिलेश यादव के पास बहुत ज्यादा जनाधार तो नहीं है, लेकिन राजभर का कहना है कि आज की राजनीति में बीजेपी को सेटिंग करने में महारत हासिल है। हमारी पार्टी भी सेटिंग करने में पीछे नहीं है। हालांकि सत्ता के दम पर बीजेपी हमसे बेहतर सेटिंग करती है। देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं। आजादी के 76 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नौकरी से वंचित लोगों के बीच हम जाते हैं, और यही कारण है कि पहलवान हमारे ऑफिस में घुटने टेक देते हैं। अभी जो पहलवान शब्द राजभर ने इस्तेमाल किया है, इससे वो बीजेपी की तरफ इशारा करना चाहते हैं या फिर अखिलेश यादव की तरफ इशारा करना चाहते हैं, वो कुछ उन्होंने साफ नहीं किया है। अब अगर राजभर का ये बयान देखें तो इसमें कुछ खोने का डर, कुछ झटपटाहट सी भी नजर आती है। हालांकि योगी जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं और उसमें राजभर को भी जगह दी जाएगी। और रही बात घुटने टेकने की, तो राजभर लगातार अपनी गोटियां कहीं से निकालते हैं और फिर कहीं पर सेट कर देते हैं, तो कौन ही राजभर के ऑफिस में जाकर घुटने टेकेगा। खैर, इन बातों को तो राजभर करते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव रात में जाकर मोदी योगी से मुलाकात करते हैं और शाह से मुलाकात करने के बाद ही यूपी में 8वां कैंडिडेट उतारा गया। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर मुलाकात के बाद क्या कुछ होने वाला है? क्या अखिलेश के तेवर नरम पड़ने वाले हैं या फिर तेवर और ज्यादा गर्म होने वाले हैं? क्योंकि विपक्ष में अब तक अखिलेश ही बचे थे जो ईडी सीबीआई की रडार पर नहीं थे, लेकिन अब वो भी इस रडार पर हैं। तो रडार से बचने के लिए अखिलेश यादव बीजेपी का साथ देते हैं या फिर ये राजभर की एक मनगढ़ंत आरोप है, वो देखने वाली बात होगी। वैसे आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।